नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी में चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन हो या रात चोरी की वारदात करने से नहीं चूक रहे। एक बड़ी वारदात जहां रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में हुई, वहीं दूसरी वारदात रेवाड़ी शहर से सटे भक्ति नगर से सामने आई है। पहली वारदात में जहां एक चोर ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में जमकर तांडव मचाया, फार्मेसी व रजिस्ट्रेशन काउंटर के शीशे तोड़कर चोर अंदर घुस गया। चोर ने यहां जमकर उत्पात मचाया। रात के समय इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोर आसानी से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अगले दिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल पहुंचते हैं तो शीशे टूटे हुए देखकर दंग रह जाते हैं। सूचना पाकर नागरिक अस्पताल के अधिकारी व पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डीएमएस का कहना है कि पुलिस को सूचना दे दी गई है। प्राथमिक दृष्टि से कोई नशेड़ी दिख रहा है। चोरी की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि किस तरह से चोर बेखौफ नागरिक अस्पताल में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। आखिर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे? एक अन्य मामले में दिन दहाड़े चोर रेवाड़ी शहर से सटे भक्ति नगर में घर का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के आभूषण, करीब 21,000 रुपए की नकदी व 4 मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। घर की मालिक संतोष अपनी बेटी को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जाम दिलाने के लिए दिल्ली गई हुई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में छानबीन शुरू कर दी है। दिलावर जी, किस तरह से यहाँ पर घटना हुई? जिस तरह सीटें टूटे हुए हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्या मामला था पूरा? ये मैं अब इवनिंग ड्यूटी पे आया था। दोपहर को इवनिंग ड्यूटी थी मेरी। मैं इवनिंग ड्यूटी में आया तो मैं राउंड लिया, दूसरी मंजिल गया। वहाँ से राउंड लेते हुए मैं इधर आया। मैं वो चलो दरवाजे खिड़कियाँ खुली होगी तो राउंड पे इधर आया तो दरवाज़ा खिड़की बंद करने के लिए तो मैंने देखा कि शीशे 15 नंबर के मेडिसिन के टूटे हुए हैं। थोड़ा उधर गया तो 14 नंबर के भी टूटे हुए शीशे दिखाई दिए। तो मैंने तुरंत अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, उनको बुलाया यहाँ पे। तो आने के बाद उन्होंने भाई मदन पाल जी को मैंने फ़ोन किया, सुपरवाइज़र को। वो इधर आए, आके देखे तो हमने उच्च अधिकारियों से अपनी बात करी। तो उच्च अधिकारी मौके पर यहाँ आए, डॉक्टर इंद्रजीत आए, डॉक्टर एम रंगा जी आए और स्टोर इंचार्ज जो है गीता जी, मैडम गीता, वो भी आई, बाबूजी प्रवीण भी आए। फिर पुलिस को इतला दी, वो मौके पर आए, कैमरे खंगाले तो शीशा तोड़ता हुआ और उसके अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी। क्या कुछ चोरी भी हुआ है कि जिस तरह से पूरा शीशा टूटा हुआ मिला है? अंदर भी बता रहे कि सीसीटीवी में अंदर घुसा है चोर, तो क्या इसमें कोई चोरी भी हुई है क्या? माल जान का तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन वो थैली में कुछ दवाइयाँ उठा के ले गया। थैली में दवाइयाँ डालता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी कैमरे में। अच्छा, अभी तक ये पता लगा कौन था, क्या था? अभी तक नहीं, अभी तक इसका कोई पता नहीं लगा कौन था, लेकिन सीसीटीवी में बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में वो बिल्कुल घुसता हुआ और मोबाइल में लाइट जालता हुआ दिखाई दे रहा है। चेक करता हुआ दिखाई दे रहा है और शीशे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर उसने अंदर घुसने की कोशिश करी है, लेकिन वो नाकामयाब रहा। वो नशे में था क्या, गिर गया नीचे। गिरने के बाद उसने फिर थोड़ी देर में अपने हाथ वो जैसे कौच वैसे लग गए तो उसने अपने हाथ को थोड़ा संभाला और फिर वो हिम्मत करके दोबारा फिर अंदर चला गया। एक जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दवाई का स्टोर है, दवाइयाँ रखी रहती है, क्योंकि पैसे तो कुछ होते नहीं है, क्या मकसद हो सकता है? आपको क्या लगता है कि दवाइयाँ रखी, दवाई लेने आया था या चोरी करने आया था? क्या लगता है आपको? आया तो वो चोरी के मकसद पे था। उसके तो जो चोर था उसने अपने जो भी मतलब जो हाथ लगे वो लेके जाए। आप पुलिस को शिकायत दे दी गई है? पुलिस को शिकायत दे दी गई है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं, वो स्पष्ट सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। संतोष जी, जो कल चोरी हुई है, क्या पूरा मामला ये? मैं अपनी गुड़िया को एग्ज़ाम दिलाने के लिए गई थी यहाँ से और मैं 6:50 पे यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद मेरे को शाम को 6 बजे वापस आई हूँ। जब वापस आई तो मैंने देखा सेम गेट पे ताला लगा हुआ था। अंदर वाले गेट का उन्होंने ताला तोड़ा हुआ था और फिर अंदर आए तो देखा कि यहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसमें 5 मोबाइल थे, वो लेके चले गए हैं। बाकी सब चीज़ें सेम रखी हुई थी। अंदर वाला गोदरेज देखा तो पूरा निकाला हुआ था उन्होंने। उसमें कैश था। क्या कुछ नुकसान हुआ? कैश तो 21-22 के आसपास तो कैश था उसके अंदर। और गोल्ड की थी, मंगलसूत्र था मेरा 2.5 तोले का, 2 तोले की चेन थी, एक सोने का सिक्का था और 22 मेरे चांदी के सिक्के थे, 2 चांदी की मूर्तियाँ थी और भी जो थी मेरी पायल थी 250 ग्राम की, 2 पायल थी, 6 पायल छोटी छोटी थी नॉर्मल वाली। कितने? 5 लाख के एस्टिमेट। 5 लाख। हाँ जी।
पुलिस में कंप्लेंट कर दिया है? हाँ जी, पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई। क्या कुछ कार्रवाई कर गई? अभी तक तो कुछ किया नहीं है उन्होंने, वो अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, कैमरे वगैरह खंगाले थे और फाइनल उस पर किसी डिसीजन पे वो भी पहुंचे नहीं। उसके बाद नहीं है? नहीं, उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं आया। आप मिले किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से? नहीं, SHO IO जो भी आए थे वो यहाँ शाम को, और 2 उनके साथ में 2-3 और भी पुलिस वाले थे। वैसे उनका कोऑपरेशन अच्छा था देखा जाए तो, जैसे मैंने कॉल किया वो तुरंत आए भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को हैंडल भी किया है और अपनी तरफ से जो वो बेटर कर सकते थे वो उन्होंने बहुत बेस्ट किया। कैमरे भी लगे हुए हैं आपके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगे हुए जी, और यहाँ पे भी कहीं भी नहीं। वहाँ साइड में उन्होंने देखे हैं जो दुकानों पे जहाँ भी थे, अपनी तरफ से गए हैं, कोई कबाड़ी को भी उठाया उन्होंने। तो पुलिस वालों का कोऑपरेशन तो मैं कहूँगी जी हमारी तरफ से बेस्ट था, मेरी तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ पुलिस वालों से, क्योंकि जी वो आए हैं तो उन्होंने इतना किया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि सिंगल लेडी हूँ मैं, मेरे लिए अकेले और ऐसे सब ये चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और वो आए और उन्होंने इतना कोऑपरेशन किया। और बाकी मेरे कॉलोनी वाले के तो मैं फ़ैन हूँ जी, इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से सब मेरा साथ देंगे।